नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। विकास को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और लाखों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर होती है। इस बार मामला पन्ना के गुन्नौर का है, जहां कई वार्डों की स्थितियां आज भी जस की तस बनी हुई है। कई वार्ड में सड़क, पानी और बिजली की समस्या है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ये आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि इस संबंध में गुन्नौर नगर परिषद के प्रशासक पद की प्रभारी दिव्या जैन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्य योजना बनाई जा रही है, जल्द ही नगरवासियों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। एक साल हो गए नगर परिषद बनी यहाँ, हमने आज दिन भी कीचड़ में भाग रही है, न कोई सुविधाएं मिल रही हैं। और इतनी आम रास्ता इतनी खतरे में है कि रोज आदमी मतलब यहाँ पर गिर रहा है। नगर परिषद अधिकारी को शिकायत की है, लिखत में मतलब आम जनता भी साथ में गई रही है, कोई सुनाई नहीं है। आश्वासन भर दिया था कि मतलब 2-4 दिन के अंदर यहाँ मरम पड़ जाएगी। न रोड की सुविधा है, न पानी की सुविधा है। एक गर्मियों में एक बूंद बूंद का पानी का तरस रही है। हमारे यहाँ मोहल्ले में तो हमेशा पहले भी कीचड़ था, आज भी कीचड़ है और ना पानी की सुविधा हुई है, ना रोड की सुविधा हुई है। इस शिकायत वहाँ नगर पंचायत में की है। वहाँ पे बोला जा रहा था कि हम 2-4 दिन में बालू वालू वो डलवा देंगे, डस्ट वगैरह कुछ नहीं डलवाए हैं और 10 दिन से आज 15-20 दिन तक हो गई। रोड की सर स्थिति आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि बहुत खराब दयनीय स्थिति है, कीचड़ से भरा हुआ है। यहाँ वहाँ जाने के लिए कोई नगर परिषद में शिकायत किया है। नगर परिषद में हम कई बार सर आवेदन दे चुके हैं, वहाँ पर आश्वासन दे दिया जाता है। बोल रहे हैं कि ठीक है इसका निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा अभी तक सर। नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 5 है। यहाँ पर कम से कम 400 लोगों का परिवार रहता है। 400 लोगों के परिवार के आदमियों का मान लो आना जाना मोटरसाइकिल से, पैदल, फिर भी कीचड़ सबसे ज़्यादा मेन रोड से और अपने घरों तक बड़ी दिक्कत है। आवेदन मोहल्ला वालों ने लिखवा करके नगर पंचायत कार्यालय में गए, पावती भी रखी है। आपके माध्यम से ये जानकारी भी मुझे प्राप्त हुई है। वर्तमान में नगर परिषद गुन्नौर अभी नवनिर्मित नगर परिषद है। इसके माध्यम से रोड का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। CMO के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। जैसी स्वीकृति प्रदान होती है, निर्माण किया जाएगा। तो तस्वीरें दिखाई हमने आपको पन्ना के नगर परिषद गुन्नौर की, जहां पर बदहाल व्यवस्था नजर आ रही है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं आज भी सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं से रहवासी जूझ रहे हैं। इस खबर को जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ फोन लाइन में बलराम व्यास हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलराम, इनकी समस्याओं के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। कितना लंबा समय बीत चुका है कि ये अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं? गंदगी है, सड़क नहीं है, बिजली की समस्या है, पानी की भी समस्या है। जी, आज वहाँ से निकलना कीचड़ भरे रास्ता से बड़ी दिक्कत है जी। बरसात के सीजन 2018 में पंचम लाल चमार मतलब गिर के मर गया था जी। उस रास्ते से सिकमन जी। कई बार हमने नगर परिषद में आवेदन दिया है। बलराम, आपसे समझना चाहेंगे, बलराम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आपसे समझना चाहेंगे विस्तार से कितना लंबा समय बीत चुका है इनकी समस्याओं का? बिल्कुल संचार बताने का, नवनिर्मित नगर परिषद के बनने के बाद आज तक इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर भी ये समस्या जस की तस बनी हुई थी और आज भी यह समस्या लगातार बनी हुई दिखाई दे रही है। कितने सालों से ये लोग मांग कर रहे हैं बलराम? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा कि करीब आज से 3-4 साल हो गए हैं और ये समस्या जस तस बनी हुई है। ग्रामीण लगातार ग्राम पंचायत थी तब भी आवेदन दे रहे थे, आज नगर परिषद हुई तब भी आवेदन दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की ये समस्या आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, जिस कारण से आज जस की तक यह समस्या बनी हुई है। चलिए बलराम, आपसे और सवाल जवाब करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रणमत सिंह वर्मा जुड़ गए हैं। रणमत जी, आपकी समस्याओं के बारे में बताएं, क्या क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में 5 नंबर वार्ड में दीदी बहुत जटिल समस्या है जी। इतनी ज्यादा से ज्यादा मतलब 200 मीटर हुए लंबाई मोहल्ला हमारा, 400-500 की बस्ती है जी। 4-5 मतलब 100 जनसंख्या की बस्ती है।
वहाँ पर आने जाने में इतनी रास्ता खराब है कि हमारे चढ़ना दिन का तो मुश्किल है, रात कैसे कर सकते हैं, इतनी जटिल समस्या है। अब पानी की समस्या तो है ये। पानी की क्या समस्या है रणवत जी? अपनी एक एक करके अपनी समस्याओं के बारे में बताएं। बिजली की किस प्रकार से समस्या यहाँ पर है, पानी की किस प्रकार से समस्या है, ये भी बताएं जरा विस्तार से। बिजली की समस्या तो ठीक तक है ये, लेकिन पानी की सबसे जटिल समस्या है। पीने का पानी नसीब नहीं होता ठीक अच्छा साफ स्वच्छ, कोई सप्लाई लाइन नहीं चल रही है, या किसी को पानी में पा रहा है, न कुछ हो पा रहा है, ना लाइन बिछाई गई है जी। तो रणवत जी, अपनी समस्याओं को लेकर आप अधिकारियों के पास कितने बार गए? 4-6 बार गया हूँ मैं साहब। क्या जवाब मिलता है आप लोगों को? ये जवाब में हम नगर परिषद के सामने कहा था कि 4-8 दिन में हम मोरा में बालू डाल देंगे, मोरा में कचरा डाल देंगे। रणवत जी, बार बार आपकी समस्याओं को अनसुना किया जा रहा है, यहाँ पर समस्याओं को सुना नहीं जा रहा है, आपके अधिकारी भी बात नहीं सुन रहे हैं। इकट्ठे तमाम रहवासी हुए और रणभूमि में कूद जाएं, जैसा कि आपका नाम है रणमत, पीछे मत हटिए, रणभूमि में कूद जाइए अपनी समस्याओं को लेकर। हम भी लगातार अधिकारियों से कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में जोड़ने की और चर्चा उनसे भी करेंगे, आपकी समस्याओं को अवगत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार बलराम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, बार बार आवेदन देते हैं ये लोग, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन देने के बाद इन्हें टाल दिया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आती है। यहाँ पर देखा जाए तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो इस व्यवस्थाओं को देख सके, क्या समस्याएं हैं रहवासी की, क्या समस्याएं नहीं रहवासी की, इन तमाम चीजों के लेकर जिम्मेदार यहाँ पर कौन व्यक्ति है? बिल्कुल सही जी, आपको बताना चाहूंगा इन समस्याओं के लिए नगर परिषद जिम्मेदार है और नगर परिषद में जो जिम्मेदार बैठे अधिकारी उनकी जिम्मेदारी बनती है। वर्तमान में गुरौन नगर परिषद में पदस्थ सीएमओ साहब हैं जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, लेकिन उनसे जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कर्मचारियों को रोना रोते रहे, कर्मचारी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, कैसे काम होगा। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? निर्माण कार्य उन्हें कराना है, योजना उन्हें बनाना है, उन योजनाओं को जमीन पर धरातल पर उतारना उन्हें है, तो आखिर इतनी देरी क्यों और क्यों समस्या जब बनी हुई है। जब जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुनौर पहुंचे थे और उन्होंने गुनौर ग्राम पंचायत को नगर परिषद की घोषणा की थी, तो उस घोषणा से ही ग्रामीण वासियों में ललक थी कि हमारी गुनौर ग्राम पंचायत नगर परिषद बन गई है और गुनौर की समस्याएं अब सुधरेंगी, अब गुनौर का विकास होगा। लेकिन करीब 1 से 2 साल हो गए हैं और आज भी गुनौर की समस्याएं जस की तस बनी हुई, जिससे ग्रामीणों में असंतोष दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष सोनी सरपंच भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी संतोष जी, आपके क्षेत्र में तमाम व्यवस्थाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क? व्यवस्थाएं तो हैं, कुछ कमी है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ सुधार हो रहा है। अब व्यवस्थाएं क्या नजर आती हैं, सुधार क्या होता है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे जरा। सुधार क्या है, जहाँ जैसे कचरा है तो वहाँ लेबर लगी है, कचरा फेंकती है जी। जो कचरा थे वो ट्राली में भर भर के फेंके जा रहे हैं जी। अभी 6 महीना नगर पंचायत हुए हैं, अब व्यवस्था में थोड़ी सी समय लगेगा, एक जाए तो सब काम नहीं हो पाएगा। यानी नगर कि व्यवस्था गंदगी की समस्या है अभी आपकी नजरों में? हाँ, गंदगी है जी। अभी बहुत से जहाँ घूरे लगे हुए हैं जी। और सड़क, लेबर है। सड़क मगर सड़क तो है, सड़क में कहीं कहाँ जैसे कहीं कहाँ नहीं होगी, बाकी गुनौर में तो सड़क पूरे आज सही है। तो सड़क के लिए तो बार बार वहाँ के रहवासी आवेदन दे रहे हैं। नहीं तो ये गुनौर का मामला नहीं है ना, गुनौर पंचायत का, ये सिली का मामला है पंचायत का। बलराम जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। बलराम जी, हमारे साथ सरपंच जुड़े हुए हैं, उनका मानना है सड़क की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल शंकर जी, आपको बताना चाहूंगा गुनौर नगर परिषद का निर्माण 3 ग्राम पंचायतों को मिलाकर किया गया था, जिसमें गुनौर ग्राम पंचायत, सिली ग्राम पंचायत और पड़ेरी ग्राम पंचायत। इसलिए सरपंच साहब का क्षेत्र नहीं था उस समय, जिस कारण से उन्हें इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है। तो अभी है, अभी उनका कार्यकाल है? अब नवनिर्मित नगर परिषद बन गई है, तो फिलहाल पे तो यदि सरपंच के तौर पर कहें तो जिम्मेदारी तो बनती ही है, क्योंकि एक पूर्व में जनता ने इन्हें चुना था और इनसे आशा की थी, तो प्रयास में इन्हें करना चाहिए और इनका सहयोग जब मिलेगा तो जरूर इन ग्रामीणों की समस्या दूर होगी। संतोष जी, आपकी जिम्मेदारियां कहाँ तक सीमित हैं, आपसे ही समझना चाहेंगे जरा।
मेरा जो काम होता है मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा या कोई अधिकार नहीं है ग्राम पंचायत में, मेरी सब कारोबार छीन लिए गए। अभी आपकी जिम्मेदारियां कहाँ तक सीमित है? हम आपसे आपकी जिम्मेदारियों के बारे में समझना चाहेंगे, कहाँ तक सीमित है? नहीं है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं 1 जनवरी से मुझे जनवरी के महीने से कोई भी मेरा कारोबार सब छीन लिया गया। चलिए पानी के बारे में बता दीजिए, कम से कम पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सड़क के बारे में चलिए हम आपसे नहीं पूछेंगे, ये बता दीजिए पीने के पानी की समस्या। पानी की समस्या गर्मी में बनती है बहुत ज्यादा। अभी तो जैसे बरसात लग गई तो अभी तो समस्या घट गई है, मगर गर्मियों में बहुत समस्या रहती है। लेकिन रहवासी तो ये कह रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि पानी की कमी है। पानी तो आ रहा है लेकिन गंदा आ रहा है ना। अभी आपने भी स्वीकार किया कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसको लेकर धीरे धीरे व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन गंदा पानी भी उतना ही घातक है। प्रतिदिन नगर पंचायत से झाड़ू भी लगती है। मेन रोड पे देखो ये झाड़ जाते हो, कचरा रोड पे लगा जाते हो, चले जाते, जहाँ 4 वाहन निकले पूरा रोड फिर वही कचरा उड़ के फिर डल गया उसी में। तो आप लोग के जागरूकता अभियान नहीं चला रहे कि वहां के रहवासी भी जागरूक हों, कचरा इकट्ठा ऐसे करके अलग जगहों पर ना फेंके? जागरूकता अभियान नहीं चला रहे कि आपके रहवासी भी जागरूक हों गंदगी के संबंध में? नहीं तो है, मगर अब ये मेन रोड है, मेन रोड में अब क्या करें आदमी? मेन रोड में तो नगर पंचायत को सफाई करवाना चाहिए, सफाई करवा के कचरा उठवाना चाहिए। तो इसके आवेदन क्या रहवासी खुद देंगे? वही तो मेरा आपसे सवाल है। आप बोल रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जहां आपकी जिम्मेदारी बनती है उन जिम्मेदारियों का निर्वहन तो कीजिए। नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है, रहवासियों की तो नहीं बनती है। ठीक है, रहवासी हैं, कहीं ना कहीं कचरा उन्हें डालना ही पड़ेगा, घर के अंदर वो भी जमा करके कचरा नहीं रख पाएंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि बार बार नगर परिषद को अवगत कराया जाए, आवेदन किया जाए कि यहाँ से कचरा लेकर जाएं, हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में गंदगी पसरी हुई है। ये जिम्मेदारी तो आपकी है। जिम्मेदारी अब मेरा कोई अधिकार हो तो मैं कहूँ बाकी पर्सनल जाके। आप सरपंच पद से मुक्त हो गए? आप बिल्कुल मुक्त हो गए। मुझे कोई कार्यभार नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास। आप भूतपूर्व सरपंच हैं? जी। लेकिन जिम्मेदारी तो अभी, कार्यभार तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो दिया गया है। अभी आप जिम्मेदारी तो ले रहे हैं, वहां की देख रेख कर रहे हैं अभी तो आप? नहीं, मेरी कोई देख रेख नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुनौर, स्लिप और पड़ेरी की। यानी कि आप भी एक आम रहवासी हैं वहाँ के? बस रहवासी हैं बस यहाँ की। चलिए ठीक है, हम भी आपको सरपंच या भूतपूर्व सरपंच से संबोधन नहीं करेंगे, हम एक सिर्फ और सिर्फ आपको रहवासी कह के संबोधन करेंगे। ठीक है, आपकी भी एक आम नागरिक होने के चलते भी जिम्मेदारी बनती है। बाकी रहवासी अगर विरोध जता रहे हैं, बाकी रहवासी भी अगर क्षेत्र के विकास के लिए बार बार आवेदन निवेदन कर रहे हैं, तो आप भी उन रहवासियों में शामिल हो जाएं कम से कम, और रहवासियों की मदद करें। एक रहवासी बन के आप ही आवेदन दे दें। जी, मैं बिल्कुल आवेदन दे दूंगा। और जाके अभी मैं परसों गया था, मैंने भूला था, आज भी चला जाऊंगा नगर परिषद, वहाँ भी जाके सीएमओ साहब से मैं कहूंगा, फिर कहूंगा मैं। इकट्ठे होकर जाएं आप लोग, तमाम लोग। देखिए, एक एक करके व्यक्ति अगर जाएगा या एक एक व्यक्ति आवेदन दे रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कम से कम एकजुटता ऐसे मामलों में अपने क्षेत्र के लिए, अपने खुद के घर के परिवार के लिए, आसपास के क्षेत्र के लिए, यहाँ एकजुटता कम से कम दिखा लें आप लोग। जी मैडम, मैं चला जाऊंगा। जो सब लोग चले तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। वो कहा कि नहीं सीएमओ के पास चल रहा हूँ, वहाँ चलने को तैयार हूँ। ठीक है संतोष जी, उम्मीद करेंगे दोबारा आपको यहाँ पर, उम्मीद करेंगे कि पद दें तो सोच समझ कर दें, क्योंकि पद मुक्त होने के बाद आप जिम्मेदारी मुक्त भी हो जाते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बलराम, संतोष जी जुड़े थे, पूरी तरीके से उन्होंने अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त बताया, आम नागरिक बताया कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो एक आम नागरिक है। बिल्कुल सरकारी आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए नहीं है और जो वर्तमान में पंचायतें चल रही हैं, अभी उन पंचायतों में सरपंचों की सरपंची चल रही है, लेकिन नगर परिषद बनने के बाद इन ग्राम पंचायतों का अधिग्रहण कर लिया गया और ग्राम पंचायत अधिग्रहण नगर परिषद बन गई, जिसमें नगर परिषद के सीएमओ वगैरह, कर्मचारी वगैरह व्यवस्थित कराए जा रहे हैं, जिस कारण से सरपंच महोदय का कार्यकाल नगर परिषद में नहीं उपयोग की जा रहा है, जिससे इनको कहीं न कहीं समस्या तो उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इनके साथ वाले सरपंच आज भी अपनी ग्राम पंचायतों में कार्य करवा रहे हैं और इन्हें काम करवाने का मौका नहीं मिल रहा है।
तो कहीं न कहीं इन्हें पछतावा तो हो रहा है, लेकिन साथ ही इनसे जो 5 साल थे तब इन्होंने क्यों इस ओर ध्यान नहीं लेकिन दिया बलराम, अपने ये तो ग्रोथ वही बात हो गई कि अगर सरपंच है तो जिम्मेदारी देखेंगे, अगर सरपंच नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। ऐसे में तो उम्मीद यही जताया जाएगा कि अगले बार से इन्हें कोई जिम्मेदारी ही ना दी जाए, क्योंकि अगर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, जनप्रतिनिधि थे भले ही भूतपूर्व सही, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया और बचते हुए नजर आए। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, रहवासी हैं आप। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका INA 24 में। सुरेंद्र जी, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर और आपके जनप्रतिनिधि कौन हैं क्षेत्र के जिनको लेकर आप लोग बार बार आवेदन निवेदन करते रहते हैं और समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? आपकी समस्याओं के बारे में जरा विस्तार से जानेंगे। यहाँ की समस्या तो मैम इतनी बेकार है कि यहाँ पे ना तो निकलने का रास्ता है, आप एक बार निकल गए तो पूरे कपड़े खत्म जी। इतना कीचड़ है कि केहनों से विकलांग लोग भी हैं। एक मास्टर है तो वो एक दिन गिरे भी, तो हमने बलराम जी को बुलाया, वहाँ पे वीडियो भी बनवाया जी। यहाँ इतनी रास्ता बेकार है कि आज तक हमने नगर पंचायत में दिया था आवेदन जी CMO साहब को, तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन के अंदर आपकी हम मुरम डलवा देंगे। आपके CEO महबूब हसन जी हैं? CMO नगर पंचायत में बैठते हैं मैम जी। कौन है उनका नाम जरा बताएंगे आप? उनका नाम तो नहीं है मुझे मालूम जी। चलिए ठीक है, लेकिन ये समस्याएं कब तक हैं, कब से आप लोगों को हो रही, कितना समय, कितने माह या वर्ष बीत चुके हैं कि बार बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ आवेदन किए जा रहे हैं? यहाँ तो मैम 5 साल तो वो ग्राम पंचायत को निकाल दिया, फिर 5 साल ये दूसरे सरपंच का निकल गया जी। यानी कि सालों से ये समस्याएं आप लोगों को हो रही हैं। आस लगाए बैठे थे कि नगर पंचायत में कुछ उद्धार होगा यहाँ का जी। तो वो भी आज 20 दिन हो गए आवेदन दिए, 2 दिन का टाइम दिया था CMO साहब ने कि यहाँ पे आपकी मुरम डलवा दी जाएगी, डस्ट डलवा दी जाएगी, ताकि आने जाने में किसी को पर डे किसी ने कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वो वहाँ दुर्घटना होती ना हो। करीब 700 मीटर रोड है। तो सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो सालों गुजर चुके हैं और सिर्फ आवेदनों पर ही काम चल रहा है। मतलब आवेदन तो दिए जा रहे हैं, लेकिन आवेदनों का हो क्या रहा है ये जानकारी आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। आप लोग कलेक्टर के पास पहुंचे? कलेक्टर साहब के पास भी गए मैडम आवेदन। जी। आपके क्षेत्र के विधायक हैं शिवदयाल बागरी जी, उन तक ये मामला पहुंचा? शिवदयाल बागरी जी को यहाँ पे बुला के वो बताया था और उसके बावजूद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ मैम। आपके क्षेत्र की तहसीलदार भी हैं दिव्या जैन, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्य योजना तैयार कर अमलीजामा पहनाया जाएगा। देखा आप लोग उनसे चर्चा हुई उनकी? तहसीलदार मैडम के पास अभी तो नहीं गए, अपन आश्वासन में CMO साहब के आश्वासन में नहीं आए जी। बोले 2-4 दिन में पड़ जाएगी मुरम, तो अब कम से कम निकलने का रास्ता तो बन जाए। हम पैदल तक नहीं जा सकते, वाहन की तो बात ही अलग। ये आवेदन कितने बार दे चुके होंगे लगभग आप लोग? आवेदन 3-4 बार दे चुके मैम। 3 से 4 बार आप लोग दे चुके और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आपको सलाह भी देंगे आप और निवेदन भी करेंगे। निवेदन ये कि आप लोग लगातार अपने आवाज को उठाते रहिएगा और इनके आश्वासनों में मत आइएगा, क्योंकि अगर आश्वासन सिर्फ मिल जाए और आप लोग भी शांत हो जाएं, ऐसे में न जाने कितने साल और बीत जाएंगे। अपनी आवाज को थोड़ा और बुलंद कीजिए, जाके विरोध कहीं ना कहीं जताइए यहाँ पर अधिकारियों के पास और उनसे निवेदन ये कीजिए कि हमारे क्षेत्र में जल्द से जल्द विकास दिखना चाहिए, क्योंकि आपका हक बनता है आपके क्षेत्र का विकास। आपके विकास में भी काफी सहयोगिता प्रदान करता है। शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम लगातार बने हुए हैं। बलराम, जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं, लगभग अभी की बात ये लोग नहीं कह रहे हैं, पहले भी पिछले 10 वर्ष की बात बता रहे हैं। आश्वासन देके टाल दिया जाता है, किसकी लापरवाही मानी जाए? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र से विधायक भी हैं, चूंकि इन्होंने बताया कि विधायक को भी बुलाकर वहां की स्थिति से अवगत कराया जा चुका है, उन्हें स्थिति दिखाई जा चुकी है, फिर भी वहां से भी सिर्फ निराशा मिली है। बिल्कुल संजय जी, पूर्व विधायक थे, उस समय भी कार्यकाल के दौरान वो पन्ना में रहते थे, जिस कारण से अपनी विधानसभा मुख्यालय में न रहने के कारण उन्हें विधानसभा मुख्यालय के जो ग्रामीण इलाके उनमें क्या समस्या है इससे वो अनभिज्ञ रहते थे। अभी वर्तमान विधायक शिवदयाल बागरी जी है, जो जब कांग्रेस सरकार थी तो वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट उद्योग में लगे रहते हैं और जब आज सरकार चली गई है तो आज क्षेत्र में जाना ही छोड़ दिया है उन्होंने। उन्हें ग्रामीणों की जनता से क्या है, कैसा है, ग्रामीण कैसे रह रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। ग्रामीण यदि फोन भी करे, उन्हें बताया भी कि विधायक जी ये समस्या है, तो
वो सीधे सीधे से अपना पल्ला झाड़ते हर मामले में नजर आ रहे हैं। हाँ बलराम, बने रहिए। राजेश वर्मा पूर्व विधायक भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार। राजेश जी, हम बात कर रहे हैं नगर परिषद गुन्नौर की। कई वार्डों की स्थितियां यहाँ पर बद से बदतर नजर आ रही हैं। जानकारी मिल रही है गंदगी है, सड़क नहीं है, बिजली की समस्या है, पीने के पानी की, स्वच्छ पानी की समस्या है और बार बार आवेदन तो देते हैं यहाँ के रहवासी, लेकिन आवेदनों पर अमल नहीं किया जाता। जी ऐसा है कि पिछले कुछ विगत दिनों पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी, अभी गुन्नौर नगर पंचायत हुई है जी। गुन्नौर में पाइपलाइनें फैल रही हैं, काम गति से प्रारंभ है। हम बहुत जल्दी पानी देने का काम गुन्नौर वासियों को करेंगे। ठीक है सर, ये तो रही बात पानी की। पानी के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जल्द से जल्द आप लोगों को गंदा पानी पीना नहीं पड़ेगा। लेकिन सर सड़क, चूंकि ग्राम पंचायत अभी तक रही है, बजट इतना रहता नहीं है। चूंकि नगर पंचायत अब हुई है तो बजट आएगा, सड़कें बनेंगी, लोगों के लिए आवागमन के साधन सुलभ होंगे। जी सर, इसके लिए भी कोई कार्य योजना तैयार की जा रही है? जल्द से जल्द इसे भी पूरा किया जाएगा? इसके लिए जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने एक प्लान बना के नगर का शासन को प्रस्तावित किया है, जिसकी बहुत जल्दी से जल्दी हमें राशि उपलब्ध होगी, हम सड़कों को जल्दी से जल्दी बना पाएंगे। राजेश जी, ठीक है, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि कार्य योजना बनाई जा रही है। किसी भी काम को करने से पहले पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी उस काम की ओर बढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ के रहवासियों का ये कहना है कि लगभग 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक विकास हमारे क्षेत्र में नजर नहीं आता। ठीक है, अभी यहाँ पर नगर परिषद बनी है, लेकिन इसके पहले की स्थिति, हर गांव को हम विकास की ओर लेकर जा रहे हैं, हर क्षेत्र को हम विकास की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इसे कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया था, वो नजर नहीं आ रहा। ये शिकायतें हैं यहाँ के रहवासियों की। नहीं, काम देखिए, काम का जहां तक है तो मैंने आपसे बताया कि पहले ग्राम पंचायत हुआ करती, ग्राम पंचायत में बजट बहुत कम रहता है जी। हम लोग विधायक निधि से कुछ पैसे दे सकते हैं, मान लो 2 लाख दे दिया, 3 लाख दे दिया, उसमें पूरी सड़कें नहीं बन पाती हैं। शासन से आग्रह हमने अभी किया है, प्रस्ताव बन के शासन को गया है और जैसे ही पैसा आता है वो गति से काम। राजेश जी, वही मेरा कहना है। मैं ये भी कह रही हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सर अगर गांव में क्या विकास नहीं नजर आता, बजट कम होता है, ये भी हम समझते हैं, मानते हैं, लेकिन सरकार लगातार पैसा देती है ग्राम पंचायतों के विकास के लिए भी, लेकिन 10 साल में बिल्कुल भी पैसा नहीं आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सड़कें बनी हैं। इसके पहले BRGF की योजना थी, हम लोगों ने स्वीकृत कराई है, गांव की सड़कें बनी हैं, लेकिन अब वो ये रहता है कि पैसा जिस गति से आना चाहिए उस गति से नहीं आ पाता है, राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो काम उस हिसाब से नहीं हो पाते। जी राजेश जी, ठीक है, जब कार्य योजना तैयार होगी आप लोग उसके लिए जल्द से जल्द प्रयासरत हैं कि काम पूरा हो, लेकिन कम से कम तब तक गंदगी का ढेर ना लगे, गंदगी का अंबार ना लगे, इसके प्रयास तो हमारे हाथों में ही। आज ही प्रशासन से बात करूंगा, आज ही बात करके जहां ऐसी स्थितियां निर्मित है वहां पे अतिशीघ्र सफाई करा के लोगों को सुलभ रास्ता उनको दिया जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे बिल्कुल हम उम्मीद जताएंगे कि जो आपके प्रयास है आप लोग लगातार कर तो रहे हैं, थोड़ी और उनमें गति आ जाए तो यहाँ पर इन लोगों के जीवन शैली बदल जाएगी, इनके क्षेत्र में विकास दिखने लगेगा और इनकी परेशानियों का, इनकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द मिल जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम जुड़े हुए हैं। बलराम, आश्वासन मिला है कि आज ही यहाँ पर चर्चा की जाएगी प्रशासन से, गंदगी की व्यवस्था आज ही की जाएगी, लेकिन सड़क और पानी, इनके लिए थोड़ा सा और यहाँ के क्षेत्रवासियों को, रहवासियों को इंतजार करना होगा। बिल्कुल संसद जी, आपको बताना चाहूंगा, राजेश वर्मा जी पूर्व में भी विधायक गुन्नौर विधानसभा से रह चुके हैं, साथ ही उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि जब विधानसभा क्षेत्र का मामला था, विधायक थे, तब भी इस ओर ध्यान दे लेते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। फिलहाल उन्होंने आज फिर आश्वासन दिया है, तो देखते हैं आश्वासन का खेल कब तक चलता है और कब तक ग्रामीणों की समस्याएं दूर होती है। बलराम, आपके इस संबंध में किन्हीं अधिकारियों से चर्चा हुई है? बिल्कुल संगीता जी, आपसे बताना चाहूंगा कि नगर परिषद के CMO महबूब हसन जी से कई बार चर्चाएं की गई है कि जो वार्ड है, जहां नालियां गायब हैं, नालियों की गंदा पानी जमा हुआ है, रोडें नहीं है, उनके संबंध में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि अभी नगर परिषद में उपयंती नहीं मिले हैं, जिस कारण से कार्य योजनाएं नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी नवनिर्मित नगर परिषद में कर्मचारियों का अभाव देखा जा रहा है, अधिकारियों का अभाव देखा जा रहा है, जिस कारण से जो कार्य योजना है वो प्रभावित हो रही है। तो साथ ही ग्रामीण आशा भी लगाए बैठे हैं कि नगर परिषद बना है तो कहीं ना कहीं वार्डों में विकास होना चाहिए, लाइटें लगना चाहिए, कम से कम मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी तो मिलना ही चाहिए, जिस कारण से आज भी इंतजार कर रहे हैं विकास का
विकास का अमला खाकी अमला शायद कब तक पहुंचाया जाए, ये देखना होगा। बलराम, लेकिन एक बड़ी समस्या और यहाँ पर सामने आई है। विकास तो यहाँ दिख जाए, यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं या कुछ लोग जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो काम करने के लिए अग्रसर है, लेकिन कुछ जो हैं बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाकर बैठे हुए हैं। काम हो नहीं हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। एक बजट का एक इशू यहाँ पर आ रहा है कि बजट बहुत ज्यादा नहीं होता, इसकी वजह से कहीं ना कहीं काम प्रभावित होते हैं। तो क्या बजट के लिए भी, बजट सैंक्शन कराने के लिए अधिकारी आवेदन नहीं देते? जी संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत सिली पूर्व में एक वार्ड कहलाता था, पूर्व वार्ड ग्राम पंचायत सिली के अंतर्गत आता था। और जो ग्राम पंचायत की सिली के सरपंच थे वो शायद ग्राम पंचायत में 5 साल पूरे गए नहीं वहां पे, जिस कारण से कहीं ना कहीं उदासीनता तो थी ही। यदि जनप्रतिनिधि ही अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो विकास कार्यों के लिए जो बजट होता है वो कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, व्यवस्थाएं करना उनके हाथों में होता है कि वो विधायक निधि से ले, सांसद निधि से ले या मुख्यमंत्री निधि से ले। उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करवाना उनकी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास कर सके। बजट का रोना ये शायद अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है। हाँ बिल्कुल बलराम, जाहिर सी बात है यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना होता है। बजट का रोना, अगर बजट चाहें तो यहाँ पर आवेदन देकर सैंक्शन किया जा सकता है। और इतना बजट तो यहाँ पर हर ग्राम पंचायतों में या नगर परिषद में आता है कि कुछ विकास की तस्वीरें जरूर नजर आए। यहाँ लेकिन तस्वीरें नामो निशान नजर नहीं आता विकास का। बलराम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को साझा करने के लिए। तो इनसाइट में आज हमने बात की है पन्ना के नगर परिषद गन्नौर की, जहां पर बदहाल व्यवस्था नजर आती है। जगह जगह गंदा पानी जमा है, जिसके चलते गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है और सड़क नहीं है। आश्वासन मिला है, कार्य योजना तैयार की जा रही है, जल्द से जल्द इस कार्य योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। सड़क मिल सकेगी, पीने का पानी साफ मिल सकेगा, पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लेकिन गंदगी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बनी हुई है, उसके लिए भी आश्वासन मिला है कि आज या कल में संभवतः यहाँ पर कुछ असर देखने को मिले, ऐसा अधिकारियों का दावा है, जनप्रतिनिधियों का दावा है। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द यहाँ पर समस्याओं का समाधान नजर आए। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रही IND 24 के साथ।